मूल निवासी कंसेप्ट, मूल निवासी संकल्पना 8th पार्ट है, 8वां हिस्सा है। सम थॉटफुल वेज टू सेलिब्रेट इंडिजिनस पीपुल्स डे, सम थॉटफुल वेज टू सेलिब्रेट इंडिजिनस पीपुल्स डे। मूल निवासी दिवस मनाने के मूल निवासी दिवस मनाने के कुछ विचारणीय तरीके हैं कि आखिर मूल निवासी दिवस को मनाया कैसे जाए। तो कुछ हैं, उसके तरीके हैं। एक तरीका है, पहला तरीका है नेटिव पीपुल्स एंड देयर ट्रेडिशंस। नेटिव पीपुल्स एंड देयर ट्रेडिशंस, इसका मतलब होता है मूल निवासी लोग एवं उनकी परंपराएं। दुनिया में कहीं भी मूल निवासी है या कोई भी समाज है तो उसकी कुछ परंपराएं होती है, ट्रेडिशंस होते हैं, प्रथा परंपरा होती है। तो उसको जो है थोड़ा सा देखना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, मनाना भी चाहिए। तो जैसे भारत देश के अंदर हम देख लेते हैं कि भारत देश में जो हमारा आदिवासी है, आज तो आदिवासी को दिखाई देता है कि ये प्रकृति पूजक रहा है। जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जो प्रकृति के जो प्रकृति की जो देन है, जैसे कोई पशु है, पक्षी है, कोई वनस्पति है, तो उसकी वो पूजा करता है, उसका मान सम्मान करता है। तो ऐसी परंपराएं हैं। जैसे मूल निवासी का जो सरनेम होता है वो या तो किसी पशु का होगा या किसी पक्षी का होगा या किसी वनस्पति का होगा। तो उसका मतलब है कि वो उसकी रक्षा करता है और बाकी लोग जो है उसको खा सकते हैं लेकिन वो उसकी रक्षा करेगा। तो इसलिए मूल निवासियों का रक्षण भक्षण ऐसे चलता रहता है हमारे भारत देश में। तो प्रकृति इसका संतुलन बना रहता है। और हमारे ये जो आर्य ब्राह्मण हैं, पेशवा लोग हैं, जब ईरान से आए तो अपने साथ देव देवी लेके चले आए और यहाँ मूल निवासियों से कहे कि वो ऊपर बैठा हुआ है, देव बैठा है, देवी बैठी है, तो फिर क्या उसके बच्चे हैं वहाँ, उनकी वजह से तुमको कष्ट हो रहा है तो उसके नाम पे दान दक्षिणा दो और हम उसके वो हैं, एजेंट हैं, दलाल हैं, हमको दो, हम पहुँचा देंगे, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है भारत के मूल निवासियों के दिमाग में देव देवी डाला गया। नहीं तो भारत का मूल निवासी बौद्ध और जैन धर्मी रहा है, प्रकृति पूजक रहा है। यहाँ कोई देव देवी नहीं थी भारत देश के मूल निवासियों में, लेकिन अब ये हैं, ये आए और देव देवी दे करके हाथ में उनकी सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये हमारे भारत देश में हुआ है, भारत देश में। इसका सेकंड पॉइंट है इसका कुकिंग सम इंडिजिनस रेसिपीज। कुछ मूल निवासी भोजन को पकाना। जैसे भारत देश के अंदर आप देख लीजिए, जो भारत के मूल निवासी हैं, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको एक रेसिपी मिलेगी जो सारे मूल निवासियों में है। उसको कहते हैं कड़ी जो भी हो, बेसन का बनता है और जैसे दाल बनती है ऐसे ही टाइप की बनती है कुछ। और उसके हर प्रांत में अलग अलग तरीके हैं लेकिन सारे देश में ये बनती है। इसी तरह से खिचड़ी है। खिचड़ी जो है सारे देश में हमारे भारत के मूल निवासी इसको बना के खाते हैं। बाटी चोखा है, जैसे बाटी चोखा है, लिट्टी चोखा जो है बिहार का, जिसको हमारे लालू प्रसाद यादव जी बड़ा पसंद करते थे। वो तो जो है उसमें जाते थे प्लेन में तो उसमें भी अपना बाटी चोखा रखे रहते थे, खाते थे। तो ये बाटी चोखा भी हमारे भारत के मूल निवासियों की रेसिपी है। तो इसको उस दिन ऐसे कुछ रेसिपी और हैं, जैसे महुआ की पकौड़ी है, महुआ का हलवा है, बहुत अच्छा होता है। तो खीर है। तो ये सब बना करके खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि मूल निवासियों का सम्मान होता है। और तीसरा पॉइंट है रीड बुक्स बाई इंडिजिनस ऑथर्स। मूल निवासी लेखकों की रचनाओं को पढ़ना। जो हमारे मूल निवासी जो लेखक हैं उनकी रचनाओं को पढ़ना। जैसे बाबा साहब ने बहुत विशाल साहित्य दिया है, पेरियार ने दिया है, हमारे फूले साहब ने दिया है, और इसी तरह से कबीर की वाणी है, रविदास की वाणी है, तो बुद्ध की वाणी है, बुद्ध वचन है। तो इन सबको पढ़ना चाहिए। यही भारत के जो मूल निवासी लेखक हैं ये उनकी रचनाएं हैं। ये पता नहीं कहाँ से देव देवी की जो है कथा लेकर के चले आए ये यार ब्राह्मण ईरान से, उसको जो है पाठ कराते हैं हमारे मूल निवासियों से। अगला पॉइंट है
पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन इवेंट्स होस्टेड बाई इंडिजिनस पीपल। इसका मतलब है कि मूल निवासी लोगों द्वारा कार्यक्रमों के प्रसारण में हिस्सा लेना। जो ऑनलाइन कार्यक्रम आजकल चल रहे हैं, आजकल तो मूल निवासी लोगों के ढेर सारे चैनल हो गए हैं, जैसे नेशनल दस्तक है, नेशनल और दलित दस्तक है, नेशनल जनमत है, नेशनल लीडर है, नेशनल मूल निवासी टाइम्स है, MNT न्यूज़ नेटवर्क है, MBN न्यूज़ नेटवर्क है, मूल निवासी लाइव है, ऐसे ढेर सारे हैं अगर देखा जाए तो उनका जो उनके अच्छे कार्यक्रम भी आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों को भी देखना चाहिए मूल निवासी दिवस के अवसर पर, जैसे उन चैनलों का भी थोड़ा सा बढ़ावा मिले। आगे है प्लांट सम हेयरलूम सीड्स। विरासत में मिले बीजों का आरोपण करना। पुरखे लोग जो हैं विरासत में जो है ऐसे ढेर सारे फल हैं, फूल हैं, सब्जी हैं, अन्न हैं, जो कि विरासत से हमारे पुरखों ने सहेज करके रखा था। भारत की परिस्थितियों में या हर देश में मूल निवासी लोग ऐसे बीजों को रखते हैं जो वहाँ की परिस्थितियों में अच्छे से फूल फल सकते हैं, तो उनका भी जो है बीजारोपण करना चाहिए। अब जैसे एक ही बाग में अगर आप पुराने जो बाग हैं, आम के बाग हैं, अगर आप देखिए इसी भारत देश के अंदर बाग एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो पेड़ लगे होते हैं, हर पेड़ का जो आम होता है उसका जो वैरायटी है वो अलग है, उसका स्वाद अलग है, रूप रंग उसका अलग है। तो ये सब मूल निवासी जो है मूल निवासी बीज हैं, जिसको संजो के रखना चाहिए, फिर से उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अब तो कलमी आम आ गया, कहीं विदेशों से आम आ गया है, छोटे छोटे होते हैं, 10-20 साल चलते हैं, ख़त्म। और हमारे वो बड़े बड़े आम के पेड़ होते थे, 100 एक बार लगा दिया, 100 साल, 1.5 साल तक सब उसमें जो है आम के फल लगते रहते थे। बाबा लोग लगाते थे, नाती पोता लोग खाते थे उसको, ऐसा होता था। तो वो भी करना चाहिए। आगे का पॉइंट है डोनेट टू इंडिजिनस एक्टिविटीज़ एंड ग्रुप्स। डोनेट टू इंडिजिनस एक्टिविटीज़ एंड ग्रुप्स। मूल निवासी गतिविधियों एवं संगठनों को दान देना। मूल निवासी गतिविधियों एवं संगठनों को दान देना। अब जो मूल निवासी लोग हैं उनकी गतिविधियों के लिए थोड़ा दान देना चाहिए। उनके जो संगठन हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को देने के लिए उन संगठनों को भी कुछ दान देना चाहिए, तभी मूल निवासियों के संगठन आगे बढ़ेंगे। सपोर्ट इंडिजिनस डिजाइनर्स। मूल निवासी रूपकारों को मदद करना। मूल निवासी हमेशा, भारत का मूल निवासी तो जैसे कहते नहीं, भारत का जो मूल निवासी है श्रमण संस्कृति को मानने वाला था। ये तो हमेशा से श्रम करता आया है। ये तो आर्य ब्राह्मण है जो श्रम नहीं करते, केवल शासन प्रशासन की बात करते रहते हैं, छल कपट चोरी बेईमानी की बात करते रहे, अनाचार भ्रष्टाचार व्यभिचार की बात करते रहते हैं। तो जो मूल निवासी रूपकार हैं उनको मदद करना, जिससे कि जैसे श्रम करता है तो कुछ न कुछ बनाता है। अच्छा, भारत का जो मूर्तिकार है, कहते नहीं है जो निराकार है, निराकार को भी आकार दे देता है। आकार को अरे निराकार कोई देव देवी है तो उसको भी वो बना देता है, बढ़िया सा आकार दे देता है। तो ऐसे लोगों को अगर मदद करेंगे तो जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं जिनका हम शकल सूरत भूल जाते हैं, तो उनकी भी कुछ मूर्तियाँ ऐसे बन जाएंगी। हम नहीं कहते कि इनको देव देवी बना दो, नहीं बना दो, लेकिन ये जो डिजाइनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको कुछ मदद करनी चाहिए। यही कहा गया है कि जैसे आल्हा जो है गाते हैं, तो ये लोक कथा है। अब लोक कथा है तो इसका आल्हा भी हमारे गाँव देश में चलता आया है। तो आल्हा के टोन में जो है हमारे महापुरुषों की भी जीवनी गाई जा सकती है। तो लेकिन कलाकारों को जो बढ़ावा देंगे तभी हमारे बिरहा के कलाकार हैं, लोग गीत के कलाकार हैं, इनको सबको बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह से जो है मूल निवासी दिवस को हम लोग मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं और उसको खुशी मना सकते हैं। अब जैसे हमारी मूल निवासी भैंस है, काली जरूर है, सब दूध इसका पीते हैं, तो मूल निवासी भैंसों का भी सम्मान करना चाहिए और उसको एक गांव से दूसरे गांव जो है उसकी यात्रा निकालनी चाहिए। तभी लोगों को पता चलेगा ना कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु ये भैंस है और ये काली जरूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध इसी का लोग पीते हैं। तो अगर हम लोग नहीं सम्मान देंगे, मूल निवासी लोग भैंस का सम्मान नहीं देंगे, तो कौन देगा सम्मान? तो ये सब हम लोगों को करना चाहिए। इस तरह से मूल निवासी जो दिवस है उसको मनाना चाहिए।